जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल व्रत साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में धनतेरस कब मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस को धन योद भी कहते हैं। इस तिथि पर देवता धनवंतरी या वैद्य धनवंतरी सागर मंथन करते हुए प्रकट हुए थे और इनकी पूजा की जाती है, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी जयंती भी कहते हैं। इस दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाता है, जिससे कि शाम को भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है और दिवाली का 5 पर्व और धनतेरस से ही प्रारंभ होता है। तो महालक्ष्मी की जो विशेष आराधना का समय होता है वह धनतेरस से प्रारंभ होकर भाई दूज तक चलता है और इसलिए ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें पंच पर्व के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में धनतेरस कब है, त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, धनतेरस की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन बहुत सारी चीज़ों की खरीदारी की जाती है, तो खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और धनतेरस के दिन आपको कौन सी चीज़ खरीदनी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आज की वीडियो, तो आज की वीडियो को पूरा देख लीजिए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो देखिए, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, कुबेर जी की पूजा की जाती है और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है और प्रथम पूज्य गणपति जी की पूजा तो सबसे पहले की जाती है। इसी प्रकार इन सभी देवी देवताओं की पूजा से घर में धन धान्य बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, वैभव बढ़ता है और परिवार में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है। धनतेरस पर धनवंतरी जी की पूजा करने से तो भगवान धनवंतरी जो कि देवताओं के वैद्य हैं, उनकी पूजा विशेष रूप से धनतेरस के दिन की जाती है। धनतेरस के दिन सोने की खरीदारी, चांदी की खरीदारी या चांदी या सोने से बने आभूषणों की खरीदारी की जाती है। वाहन खरीदा हो या मोटर गाड़ी खरीदनी हो, दुकान खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार की खरीदारी करने के लिए धनतेरस का दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो देखिए, जिनके पास ऐसा है वह कितनी भी महंगी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन अगर बहुत कुछ ना खरीद सकें तो कुछ आवश्यक चीजें तो आप जरूर ही खरीद लीजिए। जैसे कि धनिया खरीदना, मतलब साबुत धनिया या धनिये के बीज खरीदना या फिर झाड़ू, नमक अवश्य खरीदना चाहिए। पीतल के बर्तन आप खरीद सकते हैं, तो मतलब जो कि आपके पास उपलब्ध हो, जैसी भी आपकी समर्थता हो, धनतेरस के दिन खरीदारी तो अवश्य करनी चाहिए। चाहे छोटी सी छोटी ही सही, आप चाहे झाड़ू ही ले आइए, थोड़ा सा मीठा ले आइए, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी अवश्य कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस पर हम जो भी चीज खरीदते हैं वह स्वरूप में माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करती हैं और वर्ष प्रयत्त माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे घर पर, हमारे परिवार पर बनी रहती है। इसलिए धनतेरस की खरीदारी करना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। अब जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, धनतेरस कब मनाएंगे। देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 से और तिथि की समाप्ति 30 अक्टूबर को दोपहर 1:10 पर धनतेरस का पर्व त्रयोदशी व्यापी तिथि से मनाया जाएगा। इसके अनुसार 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन धनतेरस मनाया जाएगा। इसी दिन प्रदोष का व्रत भी रखा जाएगा। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन पूजा के लिए केवल 1 घंटा 41 मिनट का ही शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:31 से रात्रि 8:10 तक। इसके अलावा प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5:38 से रात्रि 8:01 पर। वृषभ काल में माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है, तो माता लक्ष्मी की वृषभ कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है शाम 6:01 से रात्रि 8:27 तक। अब बात करें सोना खरीदने की या फिर कोई भी महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, कोई भी खरीदारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो शुभ मुहूर्त होगा, देखिए सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर सुबह 10:30 से अगले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को सुबह 6:32 तक। खरीदारी के लिए 20 घंटे का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार धनतेरस पर इतना शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है। त्रिपुष्कर योग का शास्त्रों के अनुसार त्रिपुष्कर योग में आप कोई भी खरीदारी करते हैं तो शुभ कार्य करते हैं, उसका 3 गुना लाभ आपको प्राप्त होता है। ये शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को सुबह 6:31 से सुबह 10:31 तक। धनतेरस के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त का समय 29 अक्टूबर को आपको प्राप्त हो रहा है 4:50 से 5:00
40 मिनट तक इसका शुभ मुहूर्त है। आप इसके बीच में स्नान और पूजा आराधना कर सकते हैं। अगला शुभ मुहूर्त है अमृतकाल का, जो कि सुबह 10:02 से प्रारंभ होगा, दोपहर 12:01 तक रहेगा। इस समय में अगर आप कोई भी खरीदारी करते हैं या पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, तो उसका लाभ आपको कई जन्मों तक प्राप्त होता है। और अभिजीत मुहूर्त, जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है किसी भी प्रकार की खरीदारी के लिए, पूजा पाठ के लिए, तो उसका शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा 29 अक्टूबर को 11:48 से दोपहर 12:32 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एक ऐसा समय जिस समय में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो इस समय में आपको नहीं करना है, और वह है राहु काल का समय। 29 अक्टूबर को राहु काल का समय दोपहर 2:58 से शाम 4:02 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा विधि के बारे में देखिए। शाम के समय प्रदोष काल में धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। तो सबसे पहले गंगा जल छिड़ककर पूजा स्थल को शुद्ध कर लीजिए। फिर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कीजिए। इसके बाद कलश की स्थापना करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित करें। विधि विधान से देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। भोग अवश्य लगा दीजिए। भोग में आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फल या मिठाई का भोग लगा सकते हैं। वैसे धन्वंतरी भगवान को पीली मिठाई का भोग लगाते हैं और माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगा दीजिए। भगवान कुबेर को भी आप चाहे तो पीली मिठाई या फिर सफेद मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान को लड्डुओं का भोग विराजित कीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। भगवान कुबेर देवता से प्रार्थना कीजिए कि आप घर में अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहें। माता लक्ष्मी और गणपति से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में स्थायी रूप में दोनों का वास रहे। आप चाहें तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, धन्वंतरी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, भगवान कुबेर की चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, कुबेर मंत्र का जाप कर सकते हैं और भगवान गणपति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार मंत्र जप अवश्य कीजिए। आज के दिन माता लक्ष्मी की अगर आप आराधना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में सभी परेशानियां आर्थिक रूप से खत्म हो जाती हैं। धनतेरस के दिन कौन सा उपाय करें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और हाँ, उम्मीद करता हूं कि आप लोग प्रतिदिन पूजा आराधना में ही लीन होंगे और हमारी वीडियो को देखते होंगे और हमारी वीडियो को लाइक करते होंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिखिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे होगा कि चैनल पर नई नई वीडियो अपलोड होंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय प्राप्त होगा। और यदि मुझसे वीडियो में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हैप्पी दिवाली जरूर लिखें। राधे राधे।